दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी के लिए किसी को आंख मूंद कर अपना दुश्मन मान लेते हैं, आंख मूंद कर उसके लिए उसके दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं, लेकिन एक वक्त जब आता है तब जिसके लिए आप किसी से भी भिड़ते हैं वही आपको फटकार लगाने लगे तो क्या कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, इन दिनों बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पर नीतीश फोबिया का असर साफ देखा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से अपनी चुप्पी वाले तेवर गृह मंत्री अमित शाह को दिखाने शुरू किए हैं, तब से वो एक के बाद एक इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे ऐसा लगता है एक के बाद एक उनके भरोसेमंद उनसे अब दूर होने की तैयारी में है। एक तरह से ये नीतीश फोबिया का ही असर है कि शाह न सिर्फ नीतीश के सामने आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं, बल्कि नीतीश के डर के कारण बीजेपी के अंदर अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद पर हुक्म तामील करने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अमित शाह नीतीश फोबिया का शिकार हो गए हैं, उसे साबित करने के लिए मैं आपके बीच सियासी गलियारे से दो कहानियां निकाल कर सामने लाया हूं। पहली कहानी मोदी के हनुमान चिराग पासवान से जुड़ी है। चिराग पासवान तो खुद ही कहते हैं वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। जाहिर सी बात है, चिराग के लिए पीएम मोदी राम हुए। अगर मोदी राम है तो अमित शाह उनके लिए लक्ष्मण हुए। अब लक्ष्मण के तौर पर अमित शाह अपने तेवर तो दिखाएंगे ही, तो फिर समझिए शाह मोदी के मन की बात कह रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले तक मोदी के लिए हनुमान ही थे चिराग, लेकिन जब से राजनीति की किताब में नीतीश कुमार का अध्याय शुरू हुआ है, तब से लगता है मोदी के लक्ष्मण यानी अमित शाह के लिए मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान कुछ और ही हो गए हैं। दोस्तों, सियासी गलियारे में उड़ती उड़ती खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फटकार लगाई है। माना जा रहा है चिराग पासवान के बयानों से अमित शाह नाराज हैं। फिर चाहे वक्फ बोर्ड बिल की खिलाफत हो या फिर लेटरल एंट्री की बात हो, फिर चाहे जातीय जनगणना कराने की मांग हो, फिर चाहे प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, फिर चाहे हुलास पांडे का मामला हो, तमाम मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह को लगा कि चिराग विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। अब अमेरिका से लौटने के बाद नए साल के मौके पर वो शाह को बधाई देने के लिए उनके पास गए और वहां बधाई के बदले में शाह ने उन्हें फटकार लगा दी। अब सोचिए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, उल्लास के साथ आप कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और उस दौरान कोई अपने शब्दों से आपको ताना मारने लगे, उलाहना देने लगे, आपको आपकी हैसियत बताने लगे, आपको एहसान याद दिलाने लगे, ये साबित करने में लगे भले ही आप सही के साथ हो, फिर भी आपकी गलतियों को गिनाने लगे, तो आप पर क्या बीतेगी। अंदर ही अंदर गुस्सा तो आएगा, अंदर ही अंदर फैसला कुछ ना कुछ लेने के बारे में सोचेंगे, मौके का इंतजार करेंगे, सबक सिखाने की बात सोचेंगे। शायद चिराग पासवान ने मन भी बना लिया है। दोस्तों, मेरा मानना है अगर अमित शाह की राजनीति की स्थिति पुराने दौर की जैसी होती तो वो मोदी के हनुमान चिराग पासवान को फटकारते तो नहीं बल्कि समझाते। जाहिर सी बात है ये फटकार नीतीश प्रकरण से उपजी टेंशन की वजह से बाहर निकली है। तभी तो मैं कह रहा हूं अमित शाह नीतीश फोबिया की गिरफ्त में आ चुके हैं। नीतीश फोबिया की जद में किस तरह से अमित शाह आ गए हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं बताता हूं। अगर आप द राजनीति के रेगुलर व्यूअर होंगे तो बाखूबी जानते होंगे अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल की आस्था किसके लिए बीजेपी में है। मोदी शाह के वो पक्के वाले खास हैं। अब उनके साथ नीतीश फोबिया में आकर अमित शाह ने क्या किया उसके बारे में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आशीष पटेल के इस बयान को सुन लीजिए। किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि
वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है, मैं तो ठन ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। डोर कहाँ और भी मंत्री पीड़ित है क्या इसमें? आप कह रहे हो और भी लोग? तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। सब हम लोग पता ही कर। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम कौन ने, है राम? कौन भर रहा है? वही कौन है राम? जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे, हाँ? मंत्री बने रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। आशीष पटेल के बयान से साफ पता चलता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कितना खफा है और सीएम योगी क्यों उनके पीछे पड़े हैं। ये भी किसी से नहीं छिपा है। ये जो घोटाले वाला आरोप लग रहा है ना दोस्तों, मसला ऐसा वैसा नहीं है। दरअसल इसमें एक बड़ी राजनीति है। अब चूंकि अनुप्रिया आशीष मोदी शाह के खेमे के हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावों पर यकीन करें तो मोदी शाह से सीएम योगी की जबरदस्त लड़ाई अंदर खाने चल रही है। आशीष पटेल के बयान से साफ लगता है वो किसी भी कीमत पर सीएम योगी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी दौरान ये खबर आती है आशीष पटेल ने सीएम योगी से करीब आधा घंटे तक मुलाकात की। मतलब जिसके नाम से आशीष पटेल के चेहरे पर कटाक्ष वाली मुस्कुराहट आ जाती थी, उसी से मुलाकात। जिन पर वो आरोप लगाते थे उनकी साली पल्लवी पटेल को शह देने वाले योगी हैं, जिनके कहने पर पल्लवी पटेल ने उन पर घोटाले वाले दाग लगाए, उन्हीं के शुभचिंतक सीएम योगी से मुलाकात। दोस्तों, ये मुलाकात मुझे हैरान करती है। क्या लगता है योगी और आशीष पटेल के बीच सिर्फ यही बात हुई होगी या इस बात से ऊपर वाली बात भी हुई होगी? हो सकता है अमित शाह की ओर से ऊपर से आदेश आया हो कि सीएम योगी से समझौता कर लीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, तकरार के बीच शनिवार यानी 4 दिसंबर के दिन आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 30 मिनट की रही। योगी के गोरखपुर से लौटने के बाद मंत्री आशीष पटेल ने सीएम आवास पहुंचे। माना जा रहा है आशीष पटेल लगातार एसटीएफ और अफसरों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की। अब इस नाराजगी का इजहार बीजेपी के चाणक्य को क्यों अपने खास से करना पड़ा? साफ है सीएम योगी ने अपनी बात उनको रखी होगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार यानी 3 जनवरी के दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल से फोन पर बात की थी। इस दौरान संयम बरतने और अनगढ़ बयानबाजी न करने की सलाह दी थी। माना जा रहा है सीएम योगी के अलावा संघ भी योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी से नाराज है। इसे लेकर संघ ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की थी। कहा जाता है कि यूपी में राष्ट्रवाद को लेकर अच्छा माहौल है। सहयोगी दलों को ऐसी बयानबाजी से मुद्दे से भटकाना नहीं चाहिए। दोस्तों, दरअसल ये नीतीश फोबिया है। नीतीश कुमार ने इस तरह से अमित शाह के खिलाफ माहौल बना दिया है। इस वक्त वो खुद को सिर्फ नीतीश फोबिया से बाहर निकालने की जद्दोजहद में है। उनका पूरा ध्यान इस वक्त बिहार पर है। यूपी की ओर वो अभी देखना भी नहीं चाहते। अमित शाह को पूरी तरह से मालूम है अगर नीतीश कुमार के मैटर पर कुछ समाधान नहीं निकला तो दिल्ली में मोदी की अगुवाई वाली सरकार गिर जाएगी। फिर बिहार बीजेपी के हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अमित शाह वाकई में नीतीश फोबिया में आकर अपनों से दूर होते जा रहे हैं? दोस्तों, अपनी राय जरूर दें और साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपके बीच राजनीति से जुड़े एक नए मुद्दे के साथ आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।